तो गुड मॉर्निंग बच्चों। देखना आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स इन एन आइडियल गैस। आइडियल गैस में मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, स्पीड फाइंड आउट करना है। तो उसमें हमें ये प्रूव करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे मोमेंटम रेंज में चाहिए, तो ये आएगा। उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एनर्जी रेंज में आएगा, तो ये आएगा। जब स्पीड के रेंज में आएगा तो ये मुझे निकालना है, तो ये वाला फार्मूला। तो मेन यही है, यही मुझे प्रूव करना है, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या करना है, वेलोसिटी का फंक्शन भी हमको फाइंड आउट करना है, एफ भी निकालना है। जगह नहीं है ना तो मैं लिख देता, ठीक है ना। तो आइए डिटेल से हम लोग इसे प्रूव करते हैं, काफी लंबा जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हेडिंग क्या है हमारा, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स इन एन आइडियल गैस। आइडियल गैस में है, ठीक। तो देखना इसे हम लोग प्रॉपर करते हैं इसे। तो लेट अस कंसीडर an ideal gas in a vessel of volume V. Then according to MB, Maxwell-Bose distribution, MB डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो हमने क्या किया, कोई लेट कर लिया, कोई वेसल्स है हमारे पास जिसका वॉल्यूम V है, उसमें आइडियल गैस क्या है मैंने लेट कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से आपको पता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता क्या है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बताइए। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जिसे आपने ऑक्यूपाइंग इंडेक्स कहा था, तो ये आप लिख सकते हैं एनर्जी रेंज में। ये Ni विल बी डिवाइड बाय Gi विल बी इक्वल टू e की पावर अल्फा प्लस कितना बीटा EI। यही तो आपने प्रूफ किया था, याद करो, यही तो था ना बच्चों। ये अभी क्या है, एनर्जी रेंज में है। तो बताइए इसको मैं और क्या लिख सकता हूं। तो देखना, तो मैंने क्या किया, Ni विल बी इक्वल टू Gi, और इसको मैं ऊपर ले गया तो क्या e पावर माइनस अल्फा इंटू e की पावर माइनस बीटा EI। तो अगर ये क्या है, एनर्जी रेंज में लिख रहा हूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं Ge और e की पावर माइनस अल्फा e की पावर माइनस बीटा, और ये हो जाएगा, ठीक। इतना मैं लिख सकता हूं। एनी प्रॉब्लम किसी को नहीं ना। अच्छा, अब इसे मोमेंटम रेंज में लिखूं, तो इन मोमेंटम बताइए, अगर मोमेंटम में लिखना हो हमें तो क्या करेंगे। तो हमारे पास क्या है, P विल बी इक्वल P कितना होता है, E विल बी इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m होता है क्या। तो जहां E है वही हम क्या कर देंगे, P स्क्वायर बाई 2m रख देंगे, और जहां जहां E है वहीं P कर देंगे हम। तो कितना हो जाएगा, NP हो जाएगा, और क्या GP और e की पावर माइनस अल्फा इंटू e की पावर माइनस बीटा। एनर्जी था तो P स्क्वायर बाई 2m मैंने यहां लिख दिया। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे क्या बोलते हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
in unit momentum range क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इन यूनिट मोमेंटम रेंज में है। तो बताइए द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन मोमेंटम रेंज बताइए बेटा, मोमेंटम रेंज P2P प्लस DP, P2P प्लस DP रेंज में बताओ क्या हो जाएगा। तो NPDP हो जाएगा, GPDP यहां भी लिख देता हूं, और e की पावर माइनस अल्फा e की पावर माइनस बीटा P स्क्वायर बाई 2m। ठीक, और ये जो होता है, ये जो पूरा होता है बेटा, इसे क्या बोलते पता है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। तो अब यही मुझे निकालना, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देता हूं, ये अगर मिल जाए तो काम हो जाए। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हमको क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करने के लिए देखना क्या क्या हमें करना होता है। ठीक बेटा, तो आगे देखता हूं, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितना, GP और कितना था DP। इसको निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, देखना इधर, वॉल्यूम इन फेज स्पेस corresponding to momentum range P2P प्लस DP, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन फेज सेल कितना होता है, H³ होता है। ये एक बार कर चुके, लेकिन यहाँ पे हम मोमेंटम रेंज P प्लस DP में फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो बताइए GPDP, इसको मैं क्या रखूं, ये 6 डायमेंशनल स्पेस में निकालेंगे, यानी 3 पोजीशन का होगा, 3 मोमेंटम का होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। तो देखना dx dy dz dpx dpy dpz याद आ रहा होगा ना, डिवाइड बाई वन सेल का जो वॉल्यूम था कितना था, H³ था, मैंने लिख दिया। अच्छा GP, इसे भी देखो मैं क्या लिखता हूं, तो dx dy dz पोजीशन को अलग किया, मोमेंटम को अलग कर लिया, dpy dpz बाई कितना, H³। दिस इज व्हाट, ये क्या है, U है, ये क्या बेटा, GPDP, ये क्या है, V/H, ये क्या है, DPX और DPY और DPZ। ठीक, चलिए एक बार और लिखता हूं, GPDP विल बी इक्वल टू V/H³ और ये DPX DPY DPZ। ठीक, अच्छा यहां पे देखना, वेयर इसे मैं V कह दिया, ऐसे लिखा था ना, dx dy dz, ये क्या है, इज द वॉल्यूम occupied by gas molecules in position। ये क्या है, तो गैस मॉलिक्यूल्स द्वारा जो
वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया गया है पोजीशन में, वही वॉल्यूम है। और हम इसको और एक को मैं डेल्टा लेट कर लेता हूं, डेल्टा, यानी डेल्टा विल बी इक्वल टू dpx, dpy और dpz। ये क्या है बेटा? ये इज द वॉल्यूम, इज द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स in momentum space, in momentum space। समझ गए आप लोग? तो ये पोजीशन स्पेस में है, ये मोमेंटम स्पेस में है। तो इसकी वैल्यू मैं रख चुका हूं, इसकी वैल्यू देखो ये। तो इसी को मैं और भी एक्सटेंड करके लिख दूं, तो जी पी डी पी विल बी इक्वल टू वी बाई एच क्यूब इंटू डेल। इक्वेशन नंबर सेकेंड, अगर डेल मिल जाए तो काम, डेल क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन मोमेंटम स्पेस। ठीक, अब किसी तरीके से हम क्या करेंगे, डेल्टा निकाल ले तो काम हो जाए। ठीक, उसके लिए देखना हम लोग क्या करेंगे, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेल्टा। डेल्टा क्या है? वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन मोमेंटम स्पेस। ठीक है ना? वी ड्रॉ टू concentric sphere of radius p and p plus dp respectively with origin O as the center। तो हमने दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ड्रॉ किया। मैं ये कह लूं कि हमारे पास ये क्या है, ये p है, और ये जो मैंने ड्रॉ किया ये कितना है, ये हमारा p प्लस कितना है, dp का है। ठीक है ना? ये स्फीयर ए हो गया और ये वाला कितना हो गया, बी हो गया। और ये क्या है, हमारा px है, और ये क्या है, py है, और ये हमारा क्या है, pz है। क्योंकि हम मोमेंटम स्पेस में निकाल रहे हैं ना, कोऑर्डिनेट स्पेस में नहीं, वो पोजीशन स्पेस में नहीं, मोमेंटम में। px, py एंड pz, तो टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हमने निकाला। अगर डेल मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। ये जो स्पेस है, इसी के हमको क्या करना है, वॉल्यूम निकालनी है। ठीक बच्चों? तो इसका मतलब क्या है, ऑल द पॉइंट्स लाइज ऑन द स्फीयर ए। जितने भी पॉइंट है स्फीयर ए के अंदर क्या करेंगे, लाई करेंगे। corresponding to momentum p whose radius is given by, इसका जो रेडियस होगा वो p स्क्वायर विल बी इक्वल टू px स्क्वायर, py स्क्वायर, pz स्क्वायर, क्योंकि इन्हीं का तो कंपोनेंट है ना, px, py, pz का। ओके बेटा? तो चलिए, बहुत ज्यादा नहीं जानना, 100 बात की एक बात, बस हमको दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ड्रॉ करने हैं, रेडियस p और p प्लस dp का। तो बताइए, तो वॉल्यूम बिटवीन, तो इसके बीच का वॉल्यूम मुझे निकालना है, ये जो दोनों स्फीयर के बीच का। तो देखना, द वॉल्यूम बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर इज डेल से, चेंज के लिए डेल लिखा जाता है। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बी माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। पूरा नहीं लिखा मैं, वॉल्यूम ऑफ, ये बाहर वाला बी है और अंदर वाला क्या है, ए है। ठीक, तो बताइए इसको मैं क्या लिखूं, 4/3 पाई, इसका कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, आर कितना है, p प्लस dp है इसका रेडियस, q माइनस इसका ए वाले कितना है, 4/3 पाई p क्यू। यही तो है ना? बताइए कॉमन क्या हो जाएगा दोनों में, l विल बी इक्वल टू 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा, p प्लस dp का क्यूब माइनस p क्यूब। अब इसको a प्लस b का होल क्यूब से हम इसे क्या करते हैं, खोल देते हैं।
तो डेल्टा विल बी इक्वल टू 4/3 पाई, इसे खोल देता हूं, देखना पी क्यू प्लस डीपी का क्यूब प्लस 3p dp p प्लस dp माइनस पी क्यूब, ये कट जाएगा। तो आप जानते हैं dp इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल, सो dp स्क्वायर एंड dp क्यूब and dpq is so small, so very small, then it is neglect, इसे हम नेग्लेक्ट कर दें क्योंकि बहुत स्मॉल है। पहले से सॉल्व तो कर लूं तो नेग्लेक्ट कर दूंगा। 4/3 पाई, देखो dpq एक बार लिख लेता हूं तब नेग्लेक्ट करता हूं, तो इसका मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 3p स्क्वायर dp और प्लस कितना आएगा प्लस 3p dp का स्क्वायर। तो इन दोनों को निगलेक्ट कर देता हूं मैं क्योंकि इसमें क्यूब है, इसमें क्यू स्क्वायर है, तो बचेगा क्या डेल अप्रोक्सीमेट 4/3 पाई इंटू 3p स्क्वायर dp, 3 से 3 कट जाएगा, तो आएगा क्या डेल अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा 4 पाई, कितना आएगा बेटा 4 पाई p स्क्वायर dp। ठीक, अब ये जो डेल वाला जो इक्वेशन था इसे मैंने नाम क्या दिया था बेटा, इक्वेशन 2 दिया था ना। फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या था gp dp विल बी इक्वल टू v बाई h क्यूब इनटू डेल, तो gp dp विल बी इक्वल टू, इसकी भी वैल्यू आ गई v h क्यूब इंटू 4 पाई p स्क्वायर dp। और आप याद करो स्टार्टिंग में मैं ये डायरेक्ट बताया था, ये 3D में बताया था, 2D में क्या बताया था, 2D में क्या बताया था a बाई एच स्क्वायर इंटू कितना 2 पाई p dp, याद आ रहा है नहीं। 1D में l बाई एच इंटू p, इतना बताया था मैं, भूल गए आप लोग। डायरेक्ट वहां में बताया था, यहां भी बता सकता था लेकिन आपके एग्जाम में आएगा तो पूरा करना होगा आपको, इसलिए मैंने करवा दिया, नहीं तो मैं रख देता। ये 3D में था। ओके बच्चों, अब इस पूरे वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं। द वैल्यू ऑफ gp dp putting in equation फर्स्ट में पुट करो, क्या था नंबर मॉलिक्यूल जो था np dp विल बी इक्वल टू, यही था ना gp dp और क्या था e की पावर माइनस अल्फा इंटू e की पावर माइनस बीटा p स्क्वायर बाई 2m, यही तो था ना। तो इसकी जगह ये वैल्यू रख दूंगा, तो मैं दिखा रहा था, लिखूंगा नहीं, ठीक है ना। तो देख रहा मैं डायरेक्ट लिखता हूं, तो मैं हटा के डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, तो मैं ये वैल्यू हमें मिल गई, ठीक ना। तो इसकी जगह 4 बाई v बाई एच क्यूब इंटू 4 पाई p स्क्वायर dp e की पावर माइनस अल्फा e की पावर माइनस बीटा p स्क्वायर बाई 2m, ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक।
नो। अच्छा, इसी को सिस्टमैटिक ढंग से लिख लेता हूं, तब इक्वेशन नंबर 3 देता हूं। इसी को एक बार और अच्छे से लिख लेता हूं। ठीक, चलिए, एन पी डी पी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 पाई पी स्क्वायर बाई एच क्यूब, वी यहां लिख दिया साइड में, इंटू ई की पावर माइनस अल्फा इंटू ई की पावर माइनस बीटा पी स्क्वायर बाई 2m डी पी। अभी डी और ये इसके साथ था, मैं थोड़ा चेंज कर दिया। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया हमारा। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया, और ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक बच्चों, अब यहां से हमको क्या पता करना पता है, तो हमको कांस्टेंट दो फाइंड आउट करने, दो पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं, एक अल्फा की वैल्यू, एक बीटा की वैल्यू। जब अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, तब ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये इक्वेशन याद रखो, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। यहां से हम अल्फा और बीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, और इसी को कहते क्या है, द एक्सप्रेशन, दिस expression give the number of molecules in momentum range p to p plus dp, ठीक है ना, and is known as MB distribution of momentum, MB law of distribution of momentum। लेकिन बेटा ये थोड़ा इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, अगर मुझे अल्फा मिल जाए, बीटा मिल जाए, तो ये कंप्लीट हो जाए। ओके बेटा, तो चलिए हम अल्फा बीटा की वैल्यू क्या करते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, तब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब देखिए, इवैल्यूएशन ऑफ अल्फा, पहले मैं अल्फा की वैल्यू इवैल्यूएट करता हूं, ठीक है ना। तो देखना, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स of an ideal gas is given by कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहां से कहां तक लाई करती है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में रहती है, और एक किसमें, मोमेंटम रेंज में लिखा, एन पी और डीपी। ये अभी आपने निकाला, इक्वेशन नंबर 3 देखो। अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, 0 to इन्फिनिटी। ये जो वैल्यू आई हमारी 4 पाई पी स्क्वायर बाई एच क्यूब वी ई की पावर माइनस अल्फा ई की पावर माइनस बीटा पी स्क्वायर बाई 2m एंड डीपी। तो n will be equals to कांस्टेंट क्या, 4 पाई v बाई एच क्यूब ई की पावर माइनस अल्फा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इन्फिनिटी, कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर ई की पावर माइनस बीटा पी स्क्वायर बाई 2m डीपी। ओके बच्चों, तो अब देखना, एक इंटीग्रेशन होता है, तो देखना बच्चों, यहां पे इंटीग्रेशन अगर 0 to इन्फिनिटी आ जाए, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, ये की जगह आप अल्फा भी लिख सकते हो, लेकिन अल्फा यहाँ पे हम पहले
मेंशन कर चुके हैं, इसलिए हम ए ही नाम देंगे। dx हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या आती पता है, 1/4 रूट में π/a³, ये वैल्यू होती है इस इंटीग्रेशन की। देख रहे हो ना ऐसा, तो ये कुछ ऐसा ही है क्या, ये देखो x स्क्वायर की जगह p स्क्वायर, और p स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो कितना है, β/2m है, यानी a की वैल्यू β/2m हो जाएगी। देखो ये सेम है ना, p स्क्वायर यहाँ भी, p स्क्वायर यहाँ, यस स्क्वायर यहाँ भी, x स्क्वायर यहाँ भी। उसके अलावा यहाँ फॉर्मूले में क्या a q की वैल्यू रखा है, यानी x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है a वही लिखा गया है, तो यहाँ पर p स्क्वायर का कॉफिशिएंट β/2m है। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में इसे कंप्लीट करते हैं। अब देखना, तो n विल बी इक्वल टू, मैं लिखा 4πv/h³ e⁻α, ये था इतना। अब इंटीग्रेशन वाला तो कितना लिखूं, 1/4 रूट में π/a³, a की वैल्यू कितनी होगी, β/2m का क्यूब, समझ गए। तो n की वैल्यू अब देखना कितनी हो जाएगी, v/h³ e⁻α। 4π को देखो यहाँ इसके साथ मैं एडजस्ट करता हूं, यानी 4 से 4 कट गया, और इसको मैं अंदर ले चलता हूं। जब अंदर ले गया तो ये 2m भी ऊपर चला जाएगा, तो देखना 2πm/β⁻3/2, समझ में। ये पाई स्क्वायर यहाँ आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर का कितना क्यूब हो जाएगा। अब पावर हाफ लगा है तो 3/2 उसका भी हो जाएगा, और ये क्या करते हैं कि 2m ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से अब e⁻−α निकालनी मुझे, तो कितना होगा, n⁻³ बाई कितना v इंटू β/ कितना हो जाएगा बेटा, 2πm/3/2। तो ये था e⁻−α, क्योंकि यही टर्म चाहिए, यही टर्म था वहां पुट करना। अगर e लिखोगे -e तो लॉग ले सकते हो, वो अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो लॉग ले लो, लेकिन उस फॉर्मूले मुझे इसी की आवश्यकता है, तो मुझे मिल गया। भाई ये निकालोगे सबको पलट दोगे ऐसे उधर, इतना तो समझ ही रहे हो ना मैथमेटिक्स है। ओके बेटा, ये हो गया। अब हम बात करेंगे बीटा के बारे में, लेकिन इसको भाई इस वैल्यू को मैं एक बार फिर से रखना चाहूंगा, ठीक है ना। this value put in इक्वेशन थर्ड में रखूंगा इस वैल्यू को। तो अब बताए कितना हो जाएगा, np dp will be equal to 4πp² इंटू v था। अब e⁻−α इंटू क्या था, e⁻−β⁻² यही था ना, तो इसकी जगह मैं ये रखूंगा, तब लिखता हूं उसे, ठीक। वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो देखना क्या हो जाएगा, n⁻³/v β/2πm/3/2 e⁻−β⁻² और dp, ये v से v कट जाएगा, बाकी उस साइड में लिखता हूं। तो np dp will be equal to 4πn β/2πm/3/2 p square e⁻−β⁻²
dp। थोड़ा पहले यहाँ हो पाए पी स्क्वायर था, पी स्क्वायर मैंने यहाँ रख दिया, ये मुझे मिल गया। ठीक, ये मैंने वैल्यू रख दिया। इक्वेशन नंबर 4 तो हो गया, देखते जाओ। अब इसी को एनर्जी के रेंज में लिखते हैं। ठीक, द नंबर ऑफ molecules in energy range E to E plus DE, इस रेंज में मुझे निकालना है। तो ऑब्वियसली आपको तो पता है P E विल बी इक्वल टू कितना होता है, E विल बी इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m होता है। और यहां से E बराबर आपको पता है P स्क्वायर बाई 2m, तो P स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2m E लिखोगे, और यहां से P विल बी इक्वल टू रूट में 2m E लिखोगे। ओके, और इसकी भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि P स्क्वायर की जगह हम ये रखेंगे, और dp की भी वैल्यू निकालनी होगी ना हमको। तो dp अगर मैं इसे लिखूं, इसे कैसे लिखूंगा, P लिखूंगा, रूट में 2m लिखूंगा, इंटू रूट में E लिखूंगा। तो dp विल बी इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, रूट 2m, इसका रूट मतलब पावर हाफ, हाफ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, E की पावर माइनस हाफ आएगा, इसका फिर करूंगा DE लिखूंगा ना, DE लिखूंगा। ओके, चलिए यहां पर रख देता हूं। तो जब यहां पे रखूंगा कितना हो जाएगा, फोर्थ में रखूंगा तो NE/DE विल बी इक्वल टू 4 पाई n बीटा 2 पाई m 3/2। P स्क्वायर की जगह क्या रखूंगा, ये रखूंगा, 2m E हो जाएगा, E की पावर माइनस बीटा, बीटा और P स्क्वायर बाई 2m की जगह क्या रखूंगा, E रखूंगा। ठीक, E हो जाएगा, इंटू dp की जगह मैं क्या रखूंगा, dp की जगह रखूंगा रूट 2m इंटू हाफ E की पावर माइनस हाफ DE। ठीक, अच्छा देखो 2m इधर भी है और 2m इधर भी है, ये कितना बच जाएगा पता है, 2m पावर 3/2 बन जाएगा, तो ये अंदर मैं ले लूंगा। ठीक, तो इतना तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, देखना 2n बाई कितना, रूट में पाई बीटा 3/2 इंटू E पावर हाफ E की पावर माइनस बीटा E और DE। ये एनर्जी रेंज में मिल गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एनर्जी रेंज में मिल गया। इसे एडजस्ट करके सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं, आप नहीं कर पाए तो बताएं, ये कर पाएंगे भाई। ये देखिए ये हो जाएगा सर। हाँ 2m पावर 3/2, तो ये 2 पाई 2m क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये भी 3/2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, और देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कटेगा, और इसको क्या करेंगे, इसको अंदर ले आएंगे पाई स्क्वायर, या इसे क्या करते हैं कट कर देना, तो आ जाएगा सब। ठीक है ना, तो इतनी बात कंप्लीट हो जाएगी आपकी, तो ये मिल जाएगा। अब देखना, अब हमको वैल्यू निकालने में आराम मिलेगा, इवैल्यूएशन ऑफ बीटा। अब बीटा की वैल्यू निकालने मुझे आराम रहेगा, इसीलिए मैंने निकाला द टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी क्या लिखूं, E विल बी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, E मैंने लिखा NE और DE।
क्योंकि हम एनर्जी हमेशा क्या लिखते थे, n1 e1 n2 e2, इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ एनर्जी रहती है। ये नंबर ऑफ पार्टिकल है, इसके साथ एनर्जी का मैंने मल्टीप्लाई किया। ठीक, तो E विल बी इक्वल्स टू, ये सारी वैल्यूज मैं निकाल चुका हूं। ये इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, तो लिख देता हूं। E तो पहले से रहेगा इंटू देखो ना 2n बाई रूट पाई बीटा 3/2 और क्या था, e की पावर हाफ था, e की पावर माइनस बीटा e और डी। तो E will be equals to 0 to infinity 2n रूट में पाई बीटा 3/2, ये E ऐड हो जाएगा e पावर 3/2 और e की पावर माइनस बीटा e डी। ठीक, अच्छा आइए अब देखते हैं कांस्टेंट क्या क्या बाहर है। तो टोटल E विल बी इक्वल्स टू 2n बाई रूट में पाई कितना हो जाएगा बीटा 3/2 इंटू 0 to infinity e की पावर 3/2 और e की पावर माइनस बीटा e डी। तो चलिए कुछ इंटीग्रेशन फिर आप देखिए, 0 to infinity x पावर 3/2 इंटू e की पावर माइनस ax dx, इसका जो वैल्यू आता है 3/4a² रूट में π/a। तो ये इंटीग्रेशन आपको अप्लाई करना होगा। देखिए कुछ ऐसी है, जहां जहां x है वही वही e है, तो e का जो कोफिशिएंट है बीटा a जैसा बिहेव कर रहा है, जहां जहां a है वही वही हम क्या लिखेंगे, बीटा लिखेंगे फॉर्मूले में, देख रहे हो ना, इसका कोफिशिएंट बीटा लिखेंगे, बीटा लिखेंगे। तो देखना e विल बी इक्वल टू 2n रूट में पाई बीटा पावर 3/2 और अब ये फॉर्मूला लिखूंगा 3/4 बीटा स्क्वायर रूट में π/बीटा। तो चलो इसे सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व करोगे तो आएगा कितना, E विल बी इक्वल टू 3n/2 बीटा। ये मैथमेटिक्स है, इतना सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, आपको पता है द काइनेटिक थ्योरी ऑफ द आइडियल गैस में एनर्जी क्या होती है। इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस द टोटल एनर्जी क्या होती है, E विल बी इक्वल टू 3/2 NKT होता है, NKT या RT होती है, 3/2 RT, R की वैल्यू NK होती है। ठीक, तो ये होती है। अब दोनों को बराबर कर लो, तो आगे देखता हूं, तो 3n बाई कितना हो जाएगा 2 बीटा विल बी इक्वल टू 3/2 NKT। 3/2 कट जाएगा और n से भी n कट जाएगा, 1/बीटा विल बी इक्वल टू कितना KT और बीटा विल बी इक्वल टू 1/KT। ये आपने कई बार निकाला, तो अल्फा की भी वैल्यू मिली आपको और e की पावर माइनस अल्फा की भी वैल्यू मिली है। अब दोनों की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन में रख देंगे। अभी मैंने कौन कौन इक्वेशन दिया, एक मिनट,
the value of beta putting in इक्वेशन फोर्थ में पुट करेंगे। जो फोर्थ इक्वेशन आई थी वो क्या थी? मोमेंटम रेंज में याद दिलाएंगे? कहो, मैं लिख देता हूं एक बार फिर से। एन पी डी पी कितना 4 पाई एन बीटा बाई 2 पाई एम 3/2 पी स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस बीटा पी स्क्वायर बाई 2m टीपी। ये मोमेंटम रेंज में था। ठीक, अब यहीं पे जहां जहां बीटा है वहीं 1/kT रखनी है। तो चलिए पुट करता हूं। एन पी डी पी सभी के फॉर्मेट में रख देता हूं। चलिए अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपको पता है 4 पाई एन 1/2 पाई एम के टी। ऊपर बीटा था, बीटा का वैल्यू रखा तो 1/kT हो गया ना। 3/2 पी स्क्वायर ई की पावर माइनस बीटा तो हट जाएगा ना, कितना हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m के टी, और कितना हो जाएगा डीपी हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन मोमेंटम रेंज में होगा। एक मुझे मिल गया। इन एनर्जी रेंज बताइए, इन एनर्जी रेंज E2 E प्लस DE, उसमें बताओ NE DE। बार बार मैं पेज पीछे नहीं करूंगा, आप याद करो। मैं अभी जब बीटा की वैल्यू निकाल रहा था, इससे पहले मैंने करवाया था, देख सकते हो। यहां मैं दिखा देता हूं। ये यहाँ पे है, ये मैंने निकाला था। यहाँ पर भी बीटा की वैल्यू मैं पुट करूंगा। ठीक बेटा, तो देखना इसमें भी रखता हूं डायरेक्ट 2 पाई एन 1/π/kT डायरेक्ट रख के सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है ना। 3/2 ई की पावर हाफ ई की पावर माइनस ई बाई कितना हो जाएगा kT और DE। इतनी बात समझ में? ये एनर्जी रेंज में हो गया। ये किस में हो गया बेटा? एनर्जी रेंज में हो गया। देख लो 2 पाई एन 1/π/kT पावर 3/2 ई पावर हाफ ई पावर माइनस ई बाई kT। ठीक, देखना इतना लंबा है, कहीं छूट जाए तो देखते रहना। चलिए अब अब हम क्या करते हैं, फॉर स्पीड के लिए निकालते हैं। फॉर स्पीड के लिए हम किसके लिए? स्पीड के लिए निकालते हैं। फॉर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम निकालते हैं। तो चलिए हम पेन को चेंज करके लिखते हैं। ई विल बी इक्वल टू कितना होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो यहां से DE कितना हो जाएगा? डिफरेंशिएट करो तो इसका क्या हो जाएगा? बोलो। टू एम बाई 2 वी DV, 2 से 2 कट जाएगा, एम वी DV। ठीक, अब यहाँ जो वैल्यू है ऊपर वाले में मैं पुट कर देता हूँ। ठीक, क्योंकि मुझे DE की वैल्यू चाहिए थी, E की वैल्यू चाहिए, तो जो मिल चुका है मुझे।
ठीक, तो चलिए n मैंने लिखा, v लिखा, dv लिखा, 2 पाई n लिखा, 2 पाई n लिखा, टू पाई n लिखा, और 1 बाई पाई के टी पावर 3/2, ई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 m v स्क्वायर पावर हाफ हो जाएगा, इंटू ई की पावर माइनस ई की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर, तो हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई 2 के टी, और डी की वैल्यू कितना है, इंटू एम वी डी वी। सारी वैल्यूज रख दिए, देखो 2 पाई n इतना लिखा, इसकी वैल्यू मैंने रखा, ई की पावर रखा, और डी की वैल्यू रखा। बस अब इसे जस्ट कैलकुलेट करना है, बस अरेंज करना है बस। तो अरेंज भी आप कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखना मैं क्या करता हूं, मैं इसे डायरेक्ट लिखता हूं, तो एन वी डी वी बराबर 4 पाई n m बाई 2 पाई के टी पावर 3/2 v स्क्वायर ई की पावर माइनस m स्क्वायर एम वी स्क्वायर बाई 2 के टी और dv, ये मुझे मिल गया। ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है बच्चों। तो ये क्या है पता है, दिस इज नोन एज Maxwell-Boltzmann law of distribution of molecular speeds, तो ये क्या, मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। अभी तक मोमेंटम के लिए था, एनर्जी के लिए था, ये स्पीड के लिए है। तो अगर मैं इसे फंक्शन के फॉर्म में लिखूं, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, फंक्शन ऑफ, देखना, तो ये मैं इसे क्या कर लूं, तो एन वी, अगर हाँ एन वी बाई एन डी वी लिख दिया, और 4 पाई n m 2 पाई के टी 3/2 v स्क्वायर ई की पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2 के टी और dv। तो यही क्या है पता है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, एफ वी डी वी 4 पाई n, तो मैं n नहीं लिखूंगा, n तो मैं उधर भेज चुका हूं, n मैं उधर भेज चुका हूं, मैं n को उधर भेज चुका हूं। तो m बाई 2 पाई के टी 3/2 v स्क्वायर ई पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2 के टी dv। दोनों तरफ dv हटा भी सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है, ये एफ वी इज द फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड। ठीक, वेयर एफ वी
is the function of molecules having speed between v to v plus dv। ओके बेटा, तो यहां तक की बात हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वेलोसिटी के बीच हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो बच्चों ये जो एफ है फंक्शन है ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन v टू v प्लस dv। अब हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे nv एंड v के बीच हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है ना, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखते हैं वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेलोसिटी के साथ क्या करता है, कैसे वेरी करता है, कहाँ पे VRMS लाई करता, कहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी लाई करता, कहाँ पर एवरेज वेलोसिटी लाई करता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इसके आगे ही वीडियो में आप लोग बने रहें, ठीक है ना, क्योंकि इसमें पढ़ाऊंगा तो और भी लेंथी हो जाएगा। ओके बेटा, बाय।